हेलो दोस्तों, ये यूपीपीसीएस 2023 का क्वेश्चन है। सभी क्वेश्चन है ऐसे हम कई वीडियो डाल चुके हैं। 28वां क्वेश्चन है। जैसे देखिए, क्वेश्चन क्या लिखा है, जल रोकथाम एवं प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम को निम्नलिखित में से किस वर्ष बनाया गया? जो जल अधिनियम को यानी कि जल रोकथाम एवं प्रदूषण नियंत्रण को अधिनियम किस वर्ष बनाया गया था? 1974 में। 1974 में ये संगठन बनाया गया था कि जल को प्रदूषित न किया जाए, उसके रोकथाम के लिए ये 1974 में बना था। से जल प्रदूषण को रोकथाम नियंत्रण अधिनियम 1974 में जल प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण के लिए और देश में पानी की शुद्धता को बनाए रखने के लिए अधिनियमित किया गया था। यह अधिनियम 1988 में संशोधित किया गया है। मतलब कि जो है 1974 में बनाया गया था और 1800 जो 1988 में 1988 में ये क्या संशोधित किया गया है। 29वां क्वेश्चन है, राष्ट्रीय उद्यानों में आनुवांशिक विविधता का रख रखाव किया जाता है। यानी राष्ट्रीय उद्यानों में आनुवांशिक विविधता का रख रखाव किया जाता है इन सीटू संरक्षण द्वारा। इन सीटू संरक्षण द्वारा तो अभी इन सिटू संरक्षण क्या होता है, स्वस्थानीय संरक्षण। इन सिटू संरक्षण होता है स्वस्थानीय संरक्षण, यानी वही स्थान जिस स्थान में वो जानवर रहते हैं वहीं पर सुरक्षित कर दिया जाता है। इसका उद्देश्य पारिस्थितिकी तंत्र और प्राकृतिक आवासों का संरक्षण और उनके प्राकृतिक परिवेश में प्रजातियों की व्यवहार आबादी का रख रखाव और पुनर्वातित है। इस संरक्षण द्वारा राष्ट्रीय उद्यानों, वन्य जीव अभयारण्यों तथा बायोस्फीयर रिजर्व में आनुवंशिक विविधता का अनुरक्षण किया जाता है। अब हम नेक्स्ट को देखते हैं। ये तीसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक योजना वर्ष सही सम्मिलित नहीं? इसमें से बोला कि जो वर्ष योजना आई थी कौन सा ईयर जो सही सम्मिलित नहीं है। पहला बोला रूरल हाउसिंग इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम 2017 में आई थी, सही हमारा। पूछा नहीं, उसी से हिसाब से आप आंसर दीजिए। सांसद आदर्श ग्राम योजना 2014 में आया था, ये भी सही। श्याम प्रसाद मुखर्जी रूअर्बन मिशन ये 2015 में नहीं आया था, ये कब आया था? जो ग्रामीण आवास ब्याज सब्सिडी 2017 में, ये हमारा सही था। ग्रामीण आवास ब्याज सब्सिडी योजना केंद्र सरकार द्वारा उन सभी नागरिकों को घर उपलब्ध कराने के लिए शुरू की गई है जो प्रधानमंत्री आवास योजना से लाभार्थी नहीं है। यानी आप ये जो मतलब देखना चाहते हैं श्याम प्रसाद मुखर्जी रूअर्बन मिशन, ये हमारा था 2016 में। 21 फरवरी 2016 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में उत्प्रेरक भूमिका निभाने के लिए कहा था, 2015 नहीं है। 31 क्वेश्चन है, 2 फरवरी 2023 को निम्नलिखित में से किस देश ने केंद्रीय बैंक की अपनी करेंसी नोट से ब्रिटिश राजशाही को हटाने की घोषणा की? यानी बोला कि 2 फरवरी 2023 को निम्नलिखित में से किस के ये करंट का था क्वेश्चन। उस समय ऑस्ट्रेलिया ने ऐसा किया था, तो ऐसा आप देख सकते हैं। फिर तीसरा देखते हैं 32 का, अल नीनो के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? मतलब इसमें से कौन सा सही? अल नीनो के संदर्भ में, अल नीनो में पूर्वी प्रशांत क्षेत्र में पेरू के तट पर गर्म धाराओं का प्रकट होना शामिल है। ये बोला कि अल नीनो जो होता है पूर्वी प्रशांत, जो हमारा प्रशांत सागर है उसमें पूर्वी प्रशांत में पेरू के तट पर गर्म धाराओं का प्रकट होना शामिल है। फिर दूसरा ऑप्शन बोला, यह गर्म धारा पेरू के तट पर पानी के तापमान को 10 गुना तक बढ़ा देती है, जिसमें समुद्र के प्लवकों की मात्रा बढ़ जाती है। तो ऐसा कुछ नहीं है हमारा, मतलब कि ये जो है क्वेश्चन फर्स्ट वाला जो ऑप्शन सही है। तो थोड़ा-सा अगर आप जानना चाहेंगे अल नीनो के बारे में, देखिए, अगर अल नीनो और इल नीनो 2 होता है। एल नीनो पेरू के तट पर ठंडे पेरुवियन वर्तमान की अवस्था प्रतिस्थापन के रूप में एक गर्म महासागर प्रवाह के अवधि विकास के लिए दिया गया नाम है। एल नीनो शब्द का अर्थ है चाइल्ड क्राइस्ट, क्योंकि यह दिसंबर में क्रिसमस क्रिसमस के आसपास दिखाई देता है। एल नीनो केवल गर्म भूमध्य रेखाओं का विस्तार है जो अस्थायी रूप से ठंडी पेरू धाराओं का हेलमेट द्वारा प्रस्तापित किया जाता है। यह धारा पेरू के तट पर पानी के तापमान को 10 डिग्री तक बढ़ा देती है। ये जो धारा आती है एल नीनो, या इसे एल नीनो बोलें, 10 डिग्री तक बढ़ा देती है। इसका परिणाम स्वरूप विश्वतीय वायुमंडलीय परिसंचरण की विकृति, समुद्री जल के वाष्पीकरण, अनियमितता, पलकों की मात्रा में कमी होती है जो समुद्र की मछलियों की संख्या को और कम कर देती है। यानी कि अगर कोई भी टेम्परेचर 10 डिग्री अगर उस टेम्परेचर को बढ़ाएगी तो जाहिर सी बात है वहाँ का जीव जंतु इफेक्ट होंगे ही। तो जो मछलियाँ होती हैं उनकी संख्या को कम कर देती है। जो हमने अभी ये पढ़ा ना बीच में, वो एक्सप्लेनेशन पढ़ा था, तो आप चाहे तो इस पर कर सकते हो क्वेश्चन देख के, या सुन भी सकते हैं आराम से। अब देखिए 33,
1918 में संयुक्त प्रांत किसान सभा का गठन निम्न से किस नेता ने किया था? अब जो बोला कि 1918 में संयुक्त प्रांत किसान सभा का गठन जो किया था, किस नेता ने किया था? इंद्र नारायण द्विवेदी ने। इंद्र नारायण द्विवेदी ने इस संयुक्त प्रांत किसान का गठन किया था। 34वां, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन दिल्ली में वायसराय लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने के लिए उत्तरदायी था? जो अनुशीलन समिति आई थी, इसी के कारण जो विद्रोह हुआ था, उसके चलते यानी उसके कारण ही कौन सा संगठन दिल्ली में वायसराय लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने के लिए उत्तरदायी था? ये अनुशीलन समिति बनी थी, इस वो जो बम फेंकी थी। ये लास्ट है, जनवरी 2023 में किस एयरलाइन का विमान नेपाल में दुर्घटनाग्रस्त हुआ? नेपाल में जो दुर्घटना ये करंट का था, ये एथी एयरलाइन। अभी आप देख सकते हैं इस करंट में तो अभी एक जहाज़ क्रैश हुआ है, उसमें 62 से या 70 हुए हैं, तो उसके बारे में पूछ सकते हैं, करंट से रिलेटेड यही से जैसे पीसीएस में तो नहीं है, आरओ का क्वेश्चन में ये पूछ सकता है जो अभी फिलहाल में दुर्घटना हुई, तो आप उससे करंट में देख लीजिए। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 प्राप्त करने वाले प्रसिद्ध उपन्यास ऑल द लाइव्स वी नेवर लिव्ड के लेखक कौन थे? ये भी जो हमारा करंट का है, तो अनुराधा राय थे। तो हमने पूरा क्वेश्चन देखिए। देखिए, करंट से यूपी पीसीएस का आप तैयारी करें तो करंट से रिलेटेड बहुत अच्छे से तैयारी कर लीजिए, क्योंकि उससे बहुत सारा क्वेश्चन आता रहता है। तो आप जितने भी अगर देखिए आरओ का आप तैयारी करें तो जो ओलंपिक में, तो उसमें से कुछ चीज़ें याद कर लीजिएगा। और या पीसीएस के यूपी पीसीएस है तो आप करंट देख लीजिए। थैंक यू हमारे वीडियो देखने के लिए।